और देखिए एक बड़ी खबर, रूसी सेना कीव के आसपास के इलाकों में पहुंची है। ग्राउंड बैटल की दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का 30वां दिन, यूक्रेन की तबाही और बढ़ गई है। रूसी सेना को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा और कहीं से ऐसा कोई संकेत नहीं जिससे लगे कि युद्ध आने वाले कुछ दिनों में रुकेगा, थमेगा। 30वां दिन हो चुका है इस युद्ध का। फायरिंग की ये आवाज बता रही है कि यहाँ जोरदार जंग छिड़ी है। ये कीव के पास का मोशन गांव है। यहाँ रूस की सेना दनादन गोलियां चला रही है और यूक्रेन के सैनिक रूसी फायरिंग का जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन को झुकाने के लिए 1 महीने से जंग लड़ रही रूस की फौज ने अब कीव पर चारों तरफ से शिकंजा कस लिया है। यूक्रेन और अमेरिका दावा कर रहे हैं कि रूस की सेना को यूक्रेन में पीछे हटना पड़ा है, लेकिन ये तस्वीरें उससे पलट तस्वीर पेश कर रही हैं। ये बता रही है कि रूस की जो सेना अब तक कीव से दूर थी, अब कीव के आसपास के इलाकों में पहुंच चुकी है। ग्राउंड बैटल की दहलाने वाली तस्वीरें इसी बात की मुनादी कर रही हैं। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 30वां दिन है। दिनों की ये गिनती बताती है कि युद्ध रूस की उम्मीदों से करीब 10 गुना ज्यादा लंबा खिंच चुका है। हर गुजरते दिन के साथ यूक्रेन की तबाही तो बढ़ी, लेकिन नुकसान रूस का भी कम नहीं हुआ। इसका असर उसके तेज होते हमलों में दिख रहा है। और इधर रूसी फौज को लेकर यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा यह है कि कई मोर्चों पर रूस की फौज को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे कई इलाके हैं जहां रूस की सेना पीछे हटी है। ये दावा कर रहा है यूक्रेन। रूस की सीमा से सटे इलाकों में रूसी फौज भाग खड़ी हुई है। ये जो हुआ है ना, कम से कम इसकी तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन जंग है, उसके अपने आयाम हैं। 2 ही स्थितियां होती हैं, या तो जीत नहीं तो हार। और इस जंग में यही देखा जा रहा था और यही समझा जा रहा था कि रूस मजबूत है तो वो यूक्रेन को जीत लेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। बिल्कुल ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद नहीं थी। खबरें हैं कि रूसी सेना की कुछ यूनिट अपने 50% सैनिकों को खोने के बाद स्लोबोलांस्की की ओर वापस जा रही है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने कहा है कि कुछ रूसी यूनिट के 50% सैनिक युद्ध में मारे गए हैं और 1 महीने से चल रही इस जंग में उनका मनोबल भी टूट गया है, इसीलिए वो वापस जा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने यह भी कहा है कि रूस के सैनिक अभी भी सूमी और खार्किव में मौजूद है। साथ ही रूस का बहुत नुकसान भी हुआ है, इसलिए वो वापस लौट रहे हैं। तो कम से कम ये उम्मीद तो नहीं थी कि रूस और यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन रूस के सामने अदना सा ही है, लेकिन हुआ वही जिसकी उम्मीद नहीं थी। और वहीं पाकिस्तान की सियासत से सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी संसद की कार्यवाही 28 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से बचने के लिए इमरान खान की ये चाल सामने आई है। 28 मार्च शाम 4 बजे तक पाक संसद की कार्यवाही स्थगित की गई है। 28 मार्च को ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही है, लेकिन शाम 4 बजे तक कार्यवाही स्थगित। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान नियाजी ने खेल किया और गद्दी पर उन्हें 3 दिन का एक्सटेंशन मिल गया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की कार्यवाही अब 28 मार्च यानी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मतलब ये कि इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद में सोमवार से पहले पेश नहीं किया जा सकता है। मतलब ये भी है कि इमरान की सत्ता को अगले 3 दिन के लिए सांसें मिल गई हैं। स्पीकर ने पाकिस्तान की संसद की कार्यवाही स्थगित करने के लिए एक सांसद की मौत को वजह बताया, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इमरान को सरकार बचाने के लिए समय की जरूरत थी, इसलिए स्पीकर ने इमरान के दबाव में कार्यवाही स्थगित कर दी। स्पीकर के फैसले से भड़के बिलावल ने इमरान पर चालबाजी का आरोप लगाया है। बिलावल ने कहा कि इमरान डूबते जहाज का चूहा है, उन्हें जहाज के साथ ही डूबना होगा। विपक्ष का आरोप है कि 28 तारीख से पहले के वक्त का इस्तेमाल इमरान बागी सांसदों को अपने पाले में लाने के लिए करेंगे। अगर उनकी कुर्सी बच गई तो पाकिस्तान में अस्थिरता बढ़ेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।